मित्रता का बंधन सभी बंधनों से अलग होता है, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं। हमारे ग्रंथों और पुराणों में मित्रता के कई उदाहरण हैं, मगर सच्ची मित्रता का सबसे उत्तम उदाहरण देना हो, वो होगा कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। कृष्ण और सुदामा में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। वह एक ही गुरु ऋषि संदीपनी के शिष्य थे। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने, मगर सुदामा का जीवन दरिद्रता में ही बीता। आओ सुनाओ तुम्हें कहानी कृष्ण सुदामा की, राजा रंक की दोस्ती, झोपड़ी वसुधा और अभिराम की। सीखने को शिक्षा, गुरु आश्रम में गए थे दोनों बच्चे, साथ साथ रहते तन मन के थे सच्चे, जब दीन अवस्था में था सुदामा। स्वामी, आज भी बच्चे भूखे पेट ही सोए हैं। ऐसा कब तक चल पाएगा? आपने कई बार बताया है द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। आप उनसे मिलते क्यों नहीं? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। ठीक है सुशीला, यदि तुम कहती हो तो मैं कृष्ण के पास सहायता मांगने चला जाता हूँ, परंतु कृष्ण से सहायता मांगने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। साथ ही यह भी सोच रहा हूँ कि उसे उपहार स्वरूप क्या दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसे भेंट स्वरूप दे सकूं। स्वामी, मैं पड़ोसन से कुछ भुने हुए चावल लाकर पोटली में बांधकर आपको दूं। यही आप अपने मित्र को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। सुशीला पड़ोसन से कुछ भुने हुए चावल लाकर पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती है। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए निकल तो पड़ते हैं, पर उनका मन बड़ा व्याकुल है। मैं एक निर्धन ब्राह्मण जिसकी अवस्था दयनीय है, और कृष्ण इतना बड़ा राजा, क्या कृष्ण मुझे पहचानेगा भी? यही सोच विचार करते हुए सुदामा आखिरकार द्वारका आ पहुंचे और महल के द्वार पर आकर रुक गए। द्वार पर खड़े द्वारपाल ने सुदामा से पूछा, द्वारका के राजा से भला आपको क्या काम? मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मुझे इसी नाते से उससे मिलना है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ठीक है, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं महाराज को आप कहने की सूचना दे देता हूँ। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं, वह आतुर हो उठी। उनकी यह आतुरता देख रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आज द्वारका में कौन ऐसा आ गया जिससे आप इतने अधीर हो गए? मेरा सखा, मेरा सुदामा आया है। ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कौन है ये? तुम नहीं जानती, ये मेरे बालपन का सखा, मेरा आनंद प्रिय सखा। द्वारपाल जाओ, उसे रोको, जाने मत देना। मैं आ रहा हूँ मेरे सखे सुदामा, मैं आ रहा हूँ।
न जाने क्या हो गया है आज नाथ को। वैसे ही वे खुशी से झूमते हुए स्वयं महल के बाहर गए और सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा, मेरे मित्र, तुम मुझसे मिलने आए हो, इससे अधिक खुशी की क्या बात हो सकती है। फिर आदर पूर्वक कृष्ण उन्हें अपने रथ में बिठाकर महल ले आए। उनका यह अपनापन और प्रेम देखकर सुदामा की आंखें भर आईं। कृष्ण ने फिर स्वयं उनके पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठा दिया। फिर दोनों अपनी बचपन की बातों को स्मरण करने लग गए। सुदामा अपने साथ लाए उपहार को छुपा रहे थे क्योंकि उन्हें ये उपहार बहुत तुच्छ लग रहा। सुदामा, हम कितने समय पश्चात मिले हैं। भाभी ने अवश्य मेरे लिए कोई उपहार भेजा है और मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लाओ उपहार दे भी दो। कृष्ण बड़ी उत्सुकता से उस पोटली को खोला और उसमें बंधे भुने हुए चावल को बड़ी प्रसन्नता से खाने लगे। भाभी ने कितने स्वादिष्ट चावल भेजे और तुम मुझसे छिपा रहे थे। कृष्ण को चावल खाते देख सुदामा की आंखें भर आईं। धन्य हो मेरे प्रिय मित्र, जिसने अपने मित्र द्वारा लाए इन सूखे और भुने चावल में भी खुशी ढूंढी। सुदामा ने कुछ दिन कृष्ण के साथ कृष्ण के महल में ही बिताए और कृष्ण ने उनका हर तरह से ख्याल रखा। फिर एक दिन सुदामा ने कृष्ण से कहा, मित्र कृष्ण, अब मुझे मेरे घर वापस जाना होगा। सुदामा, मेरा मन तो तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं मान रहा, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा मित्र, वैसा करो। कृष्ण ने तो मुझे कोई उपहार या धन दिया ही नहीं। उसने तो मेरी कोई सहायता नहीं की। अब मैं घर जाकर सुशीला से क्या कहूँगा? इसी ख्यालों में खोए हुए सुदामा अपने घर वापस पहुंचते हैं। मगर जब सुदामा अपने घर वापस पहुंचते हैं तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। यह क्या? मेरी जर्जर अवस्था वाली कुटिया की जगह इतना भव्य महल। आप आ गए? सुशीला, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? नहीं स्वामी, आपके द्वार पर जाते ही एक ही रात में यहाँ की काया पलट गई। लक्ष्मी जी ने तो हम पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। कृष्ण ने तो मेरी मित्रता की लाज रखी। बिना मेरे गए वह सब कुछ समझ गया। ऐसा मित्र पाकर तो मैं धन्य हूँ। अहो भाग्य हमारे जो मैंने ऐसा सखा पाया। मित्र प्रेम एक दूजे पर लुटाए रे, सखा प्रेम सारे जग को दिखाए रे, सखा प्रेम सारे जग को दिखाए।